हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको डीयू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे एंड आपको क्लियर हो गया होगा कि पूरी क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो भी सेक्शंस होंगे वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लैट एग्ज़ाम्स की, ठीक है। एंड देन हम डीयू की एलएलबी की जो थर्ड लिस्ट है उसकी क्या अपडेट है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। एंड थर्ड टॉपिक हमारा ये होगा, डीयू एलएलबी एंड सीयूईटी का जो मर्जर हुआ है वो कंफर्म हुआ है एंड ये क्या अपडेट है इसके रिगार्डिंग, तो उस पे बात करेंगे। एंड फोर्थ पे हम, जो कि हमने इस पे पहले भी वीडियो बना रखी है एंड इसका ऑन गोइंग कोर्ट केस चल रहा है हाई कोर्ट में, तो डीयू एलएलबी स्कैम अपडेट पे हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के गाइस स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हम क्लैट के बारे में बात करेंगे। जो क्लैट एग्ज़ाम्स है 2023 उनका क्या स्टेटस है। तो सबसे पहले गाइस हम विज़िट करेंगे google.com एंड इस पे हम टाइप करेंगे क्लैट, ठीक है। एंड ये सबसे इनकी लेजिट वेबसाइट है, यहाँ पर इस पे जाइए एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लैट 2023 लिखा होगा यहाँ पे। जैसे ही आप क्लैट 2023 पे क्लिक करेंगे गाइस, तो यहाँ पे आपके सामने एक लॉगिन पोर्टल, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड आएगा, जिस पे आपको अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी से लॉगिन करना होगा। क्लैट का मैं आपको एडमिशन प्रोसेस का नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देख सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं पढ़ने लगा इसको तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ आपको। इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो 28 दिसंबर से 28 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है एंड ये 12 ऑफ जनवरी तक चलेगा। एंड काउंसलिंग प्रोसेस में जिन लोगों ने एनरोल किया था 5 ईयर इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में, जिन लोगों ने एनरोल किया था अपने आप को, ये उनके लिए है गाइस। एंड ये जिनके पास मेल आया होगा वो यहाँ जाएंगे लॉगिन पोर्टल पे एंड वो लॉगिन करके पासवर्ड अप करके अपना फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया गाइस क्लैट के लिए। अब हम गाइस बात करेंगे डीयू एलएलबी थर्ड मेरिट लिस्ट। क्या थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम चलेंगे डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सब भी दे दूंगा आपको। एंड जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करिए आप, तो एक नोटिफिकेशन होगा यहाँ पे, जो कि आपका नोटिस लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम फॉर एकेडमिक ईयर 2022 एंड 23। तो गाइस इसको ओपन करते हैं, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ पूरा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, जो एकेडमिक सेशन है अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम का दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसमें वो 31 ऑफ दिसंबर लास्ट डेट है। तो गाइस इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो थर्ड लिस्ट का तो कोई मतलब नहीं बनता। अगर सीट्स फिल हो गई हैं, आएगी या नहीं आएगी ये तो मुझे भी नहीं पता, बिकॉज बट इस नोटिस के अकॉर्डिंग आपको ये पता चल सकता है कि शायद ना आए थर्ड लिस्ट। मैं आपको इसकी लिस्ट भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि थर्ड लिस्ट अभी आई नहीं है। या देख लीजिए, तो ये देखिए यहाँ पे, ये वेबसाइट पे हम लोग गए एंड यहाँ पे देख सकते हैं अभी 2 ही लिस्ट आई हैं। तो थर्ड लिस्ट का कोई अपडेट नहीं है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते गाइस। एंड उस सर्कुलर के हिसाब से अगर देखा जाए कि 31 लास्ट डेट है, तो मेरे हिसाब से तो शायद आगे की लिस्ट पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो यही कुछ अपडेट थी इसके बारे में। अब गाइस हम चलते हैं डीयू एलएलबी का जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता था ना, यूजी एंड पीजी का, एंड सीयूईटी में क्या मर्जर हुआ है एंड उसको कैसे पता करेंगे और उसका क्या सर्कुलर, क्या अपडेट आया है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले तो डीयू की वेबसाइट विज़िट करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे सबसे ऊपर ही जो नोटिस आया है उसे पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ। ये देख लीजिए, इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं एंड इसको पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 8th of December resolved that with effect from the admission 2023 and 24 admission both at the undergraduate and post graduation level
including those under reserve category and minority quota will be carried out centrally। तो गाइज इसमें क्लियरली लिखा हुआ है जो अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन जो होते हैं DU में, अब वो सेंट्रली होंगे ऑन द बेसिस ऑफ CUET एंट्रेंस टेस्ट स्कोर। तो गाइज इसमें आपको क्लियरली लिखा गया है कि आपके जो अब एडमिशन जो अब फाइनली होंगे वो आपके CUET के स्कोर के बेसिस पे होंगे। तो ये कुछ अपडेट थी DU LLB 2023 एंड 2020 CUET 2023। नेक्स्ट हम चलते हैं अब गाइज हमारा लास्ट टॉपिक जो कि DU LLB स्कैम अपडेट है, जो कि मोस्ट अवेटेड टॉपिक था। इस पे क्या अपडेट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली हाई कोर्ट के रिस्पॉन्स क्या है इस पे, एंड पूरी डिटेल में आपको वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए, लेमैन टर्म्स में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चलना पड़ेगा द हिंदू की वेबसाइट पे, उस पर हमें कंफर्म न्यूज़ मिलेगी। तो ये वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि ये चीज़ आप भी पढ़ें एंड आप समझें। तो गाइज़ इसमें लिखा हुआ है LLB एडमिशन, हाई कोर्ट सीक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्स ऑन प्ली एलिजिंग आर्बिटरीनेस इन सीट एलोकेशन। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये आर्बिटरीनेस का मतलब नहीं समझ में आएगा, तो इसका मीनिंग हम सर्च करते हैं। तो आर्बिटरीनेस को हिंदी में आप सर्च करते हैं ताकि हमको पता चले मनमानी करना, इसका मीनिंग है मनमानी करना। तो आपको अब इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं द कोर्ट केस सेट दैट एनी एडमिशन मेड आफ्टर December 21 इन LLB कोर्स अंडर द रिजर्व कैटेगरी शेल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ पिटिशन। अब इसमें एक लाइन है सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ पिटिशन, इसका भी मीनिंग कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया होगा, तो इसका हिंदी में मीनिंग हम देख लेते हैं। इसका मीनिंग है गाइस सब्जेक्ट टू आउटकम मीन्स परिणाम के अधीन। तो ये मीनिंग है एंड ये अपडेट है 30 दिसंबर की, आप अभी करंट है, ये 4 दिन पहले की है। तो गाइस अब एक बार देख सकते हैं आप, दिल्ली यहाँ से हम देखते हैं द दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ सॉट रिस्पॉन्स of the Delhi University on plea alleging arbitrariness in the seat allocation pattern adopted for admission to its law courses this year। तो गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो मनमानी की गई है सीट एलोकेशन पैटर्न में, उसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने DU से जवाब मांगा है। द petitioner claimed that the candidate belonged to the reserve category who secured more marks than the candidate figuring in the merit list of general category have not been moved to general category, which is against the basic idea of reservation and hinders more रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट फॉर टेकिंग एडमिशन। तो गाइस इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस बच्चे ने जनरल कैटेगरी में ज़्यादा मार्क्स लाए थे उसको जनरल कैटेगरी में मूव नहीं किया गया अकॉर्डिंग टू द बेसिक आइडिया ऑफ रिजर्वेशन। तो गाइज उसका एडमिशन भी नहीं हो पाया तो उसने क्लेम किया है ये चीज़ पे। अगली लाइन हम देखते हैं, पिटिशनर हु हैड अपीयर्ड इन LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंटेंडेड दैट ही वॉज otherwise eligible for securing admission under reserved OBC category but was unable to do so on account of such seat allocation. Justice Vikas Mahajan recently issued a notice to Delhi University on the plea and granted it time to file its response। तो गाइज आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट ने जो एलिजिबल था OBC कैटेगरी में, वो ऐसी सीट एलोकेशन, ऐसी जो मनमानी की गई उसके चलते वो एडमिशन नहीं ले पाया। तो जस्टिस विकास महाजन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक नोटिस भेजा है जिसमें उसने सर ने बोला है कि रिस्पॉन्स दे दिल्ली यूनिवर्सिटी इस टॉपिक पे। एंड अब हम अगले उस पर चलते हैं। द कोर्ट सेड दैट एनी एडमिशन मेड आफ्टर December 21 in LLB courses under the reserve category shall be subject to, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है, द इम्पंजेंट फर्स्ट एडमिशन। अब गाइज मैं इसका मतलब आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए एंड आप कनेक्ट कर पाए मेरे से। इसका मतलब मैं हिंदी में देख लेते हैं हम कि रद्द कर देना, मतलब उसको हटा देना। द इम्पंजेंट फर्स्ट लिस्ट हैज़ एक्सक्लूडेड रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट।
तो ये देख लीजिए आप, और इसका भी मतलब आपको एल्बाइट, ताकि आपको समझ में आप कनेक्ट कर पाएँ। एल्बाइट का मतलब होता है ऑल दो, तो आप ये समझ जाएंगे, ऑब्टेनिंग मार्क्स अबव द जनरल कट ऑफ फ्रॉम टेकिंग एडमिशन under the open and reserve category admission. This seems to overturn the logic of reservation, as the seat matrix adopted by respondent university fundamentally prevents reserved category student for competing in open quota, consequently hinders additional uh, reserve category students for making it to the list. तो गाइज ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा आपके लिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस चीज़ में उन्होंने जवाब मांगा है। एंड फाइनली जो कंक्लूजन आया है, एज अ जनरल प्रिंसिपल द ओपन कोटा रिजर्व्ड एडमिशन कैटेगरी is open to all categories of student, whereas the first admission list published by respondent university violates the said principle, it added. तो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ मेंशन की गई है कि रेस्पोंडेंट जो मेरिट लिस्ट है वो वायलेट करती है रूल्स को। तो यहाँ पे अब हम अगली चीज़ पे देखते हैं, द प्लीज सेट दैट सीट मैट्रिक्स अडॉप्टेड बाय DU इज़ आर्बिट्रेरी, अनलॉफुल एंड मैनिपुलेटिव एज वेल एज energious infringement of constitutional right guaranteed to the reserve category. The matter will be heard next on January 23. तो गाइज इसकी नेक्स्ट हियरिंग जो होगी वो January 23 को होगी। तो ये फाइनल अपडेट थी गाइज, आपको आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट थी। ये गाइज हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है DU के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए। एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो। तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है। एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।